हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि सियोल इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सियोल किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस हैं फिजी, मालदीव्स, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2024? 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है हैंगकांग। आपको जानना चाहिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 साउथ कोरियन ऑथर हैंगकांग को दिया गया है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपको बता दें फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर हैं और 18th वुमन हैं ओवरऑल जिन्हें ये लिटरेचर प्राइज़ दिया गया है। इनके अगर हम कुछ फेमस वर्क की बात करें तो द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स, यूरोपा एंड ग्रीक लेसन्स। लास्ट ईयर जॉन फॉसे इनको ये अवार्ड दिया गया था लिटरेचर में नोबल। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर तो इससे मॉनेटरी अवार्ड जो है वो 11 मिलियन स्वीडिश करोनर का दिया जाता है, लगभग 8 करोड़ 88 लाख तक का। और कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर 2024 को स्टॉकहोम में एक सेरेमनी होगी, उस दौरान दिया जाएगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो मई में सेकेंड सैटरडे को और अक्टूबर में सेकेंड सैटरडे को। तो मई में तो 11 मई को मनाया गया और अब अक्टूबर में 12 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है इस साल। 2024 में इसका थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। विच स्टेट विल होस्ट द 38th नेशनल गेम्स नेक्स्ट ईयर? अगले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। 38 स्पोर्ट्स इसमें खेले जाएंगे। जो प्रीवियस एडिशन रहा इन गेम्स का, नेशनल गेम्स का, ये गोवा में हुआ था लास्ट ईयर और महाराष्ट्र ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल की थी। फर्स्ट मॉडर्न नेशनल गेम्स 1985 में खेले गए थे न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट कौन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की? पीटी ऊषा। वेयर वॉज द 21st आसियान इंडिया समिट हेल्ड? 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वियंतने लाओपीडियार। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21st आसियान इंडिया समिट में पार्टिसिपेट किया है वियंतने लाओस में और इन्होंने यहाँ पर 10 पॉइंट प्लान भी अनाउंस किया है इंडिया आसियान टाइज को मजबूत करने के लिए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 पॉइंट प्लान किस समिट के दौरान प्रस्तुत किया? तो क्वाड समिट आ सकती है या फिर आपका ब्रिक्स समिट आ सकती है, आसियान इंडिया समिट आ सकती है, ईस्ट एशिया समिट आ सकती है। इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। थीम क्या रहा इस समिट का? इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ईयर 2025 ये आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पर मनाया जाएगा और भारत यहाँ पर 5 मिलियन इन्वेस्टरों का कंट्रीब्यूशन करेगा। वेयर वॉज द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है अस्ताना, कजाकिस्तान। आपको जानना चाहिए इंडियन विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 2024 में और सेमीफाइनल में हार गए जापान के अगेंस्ट 3-1 से। कहाँ पर हुई ये चैंपियनशिप? अस्ताना, कजाकिस्तान में। तो ये भारत का फर्स्ट मेडल है विमेंस टीम इवेंट में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन जय हिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे? भारतीय रिजर्व बैंक ने जय हिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है 50,000 रुपीज़। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जय हिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
पुणे पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स इससे संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया है। 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मानसिंह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दुदौंडी महाराष्ट्र पर, और 2.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सोनभद्र नगर सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तर प्रदेश पर। वहीं 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दी परवाणु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिमाचल प्रदेश पर। द इंडियन नेवी साइन एन MOU विद विच कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू नेवल सिविलियंस। भारतीय नौसेना ने नौसैनिकों को बीमा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ MOU साइन किया है ताकि जो नेवल सिविलियंस हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। आपको बता दें जो इंडियन नेवी 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के तौर पर मना रही है। UPI डेली ट्रांजैक्शंस क्रॉस्ड हाउ मेनी मिलियन इन सितंबर 2024। UPI के दैनिक लेन देन ने सितंबर 2024 में कितने मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया? सही आंसर ऑप्शन सी है 501 मिलियन। देखिए जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी कि UPI डेली ट्रांजैक्शंस ये सितंबर के महीने 501 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट रहा है जब से UPI चालू हुआ 2016 में, और इसने एक मार्जिनल इंक्रीज भी देखने को मिला है 0.5% का अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें, ठीक है, और 15.04 मिलियन रहा है सितंबर में, अगर और सितंबर में कितना था 14.96 बिलियन वॉल्यूम वाइज। अच्छा अगर हम वैल्यू की बात करें तो 68,800 करोड़ रुपए जो है ट्रांजैक्शन किए गए हैं सितंबर के महीने में, और लगभग ऑलमोस्ट ये स्टैटिक रहा है 20.64 ट्रिलियन पर सितंबर के महीने में, जबकि अगस्त में 20.61 ट्रिलियन था। सितंबर में जो UPI वॉल्यूम है वो 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है वैल्यू में। वैल्यू मतलब कितने रुपए का, और वॉल्यूम मतलब कितने ट्रांजैक्शन नंबर। सितंबर में आपको बता दें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शंस ये 100 मिलियन को क्रॉस कर गए। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 24,143 करोड़ की रही है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि IMPS ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें 5.65 लाख करोड़ रुपीस के यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुए हैं। वॉलमार्ट ऑन फ़ोनपे ने डोमिनेट किया है UPI पेमेंट्स को, लगभग 48% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इसका रहा है। अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद फिर गूगल, फिर पेटीएम। SEBI has increased the maximum number of nominees for डीमैट accounts and mutual funds to how many? SEBI ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंडों में अधिकतम कितने नॉमिनीज नामांकित किए जा सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 10। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से होगा कि SEBI ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंडों में अधिकतम कितने नॉमिनीज नामांकित किए जाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10। देखिए SEBI ने एक नया रूल लाया है और लोगों के लिए आसान हो गया है कि एसेट्स को इनहेरिट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स को। तो पहले क्या होता था 3 नॉमिनीज कर सकते थे अपॉइंट जो भी डीमैट अकाउंट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, अब इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। नॉमिनेशन इज़ ऑप्शनल फॉर जॉइंट डीमैट अकाउंट्स एंड म्यूचुअल फंड फोलियोज। जो जॉइंट डीमैट अकाउंट्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं उनके लिए ऑप्शनल है अगर नॉमिनेशन की फैसिलिटी उनको चाहिए, ठीक है। और अगर नॉमिनीज चेंज करना चाहते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने आप से चेंज कर सकते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बैंड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम एंट्रिंग। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है इजराइल। आपको जानना चाहिए हाल ही में इजराइल ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में घुसने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है, और कहा है कि ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये हमास, हिजबुल्ला, हौतीस और ईरान को सपोर्ट करते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। और ये भी कहा है कि इन्होंने जो हमास का अटैक हुआ था इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें लगभग 1200 इसराइलीज़ की डेथ हुई, 250 हॉस्टेजेस ले लिए गए, उसको भी कंडेम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो इस तरह के ग्रुप है मलेशिया और किस कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। जैसे हाउती हैं, इन्हें अंसार अल्लाह बोलते हैं, यमन में है। हमास की बात करें इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट बोलते हैं, गाज़ा। हिजबुल्ला लेबनान, और वाइट फ्लैग्स ये इराक में है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। इन विच सिटी इज द अरुण जेटली स्टेडियम सिचुएटेड? न्यू दिल्ली। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इन द वर्ल्ड? USA।
Vistara will be merged with which major airline next month? Air India. Who has been appointed as the coach of the Sri Lankan cricket team? Sanat Jayasuriya. Which state in India has the largest spinning capacity in the country in terms of textile industry? Answer is तमिलनाडु। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। श्रेयस रॉयल इज द चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम विच कंट्री? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉर्मर US president to turn 100? In which year did Ratan Tata first become chairman of the Tata Group? The textile sector in the country is expected to grow to $350 billion by which year? Which football club has won the Supporters Shield after a 3-2 win against Columbus Crew? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। वो स्कीम वाली सीरीज़ तो मैंने रोक दी है क्योंकि इसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहा है, केवल 1-2 एस्पिरेंट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको स्कीम ढूंढ कर भी लाता हूँ कि अच्छी स्कीम लाऊँ, उसमें टाइम भी लगता है और उसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए फिर आप अपने आप ही कर सकते हैं उन्हें तैयार। साथ ही आपको बता दें जो बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs इसमें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी हैं और इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं किस तरह का कोर्स हमने तैयार किया है। तो ये बैच आपको मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ केवल 399 की प्राइस पर। तो ऐप में अवेलेबल है, इसका लिंक वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और बैंकिंग अवेयरनेस मंथली MCQs PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आप देख रहे हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।